दोस्तों, हमारी लाइफ में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हमारी लाइफ एक ऐसे फुटबॉल मैच की तरह है जिसमें हमारे पास खेलने के लिए फुटबॉल तो है, लेकिन कोई भी गोल करने के लिए गोल पोस्ट नहीं है जिसमें हम गोल कर सकें। बिना लक्ष्य के हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, उसे जी नहीं रहे हैं, उसे हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी गोल का पीछा करते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसमें सफल हो जाते हैं, तब सिर्फ आप सफल नहीं होते हैं, वे सारे लोग सफल होते हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। दोस्तों, आप माने आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई काम कर रहे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई डॉक्टर बनने की या कोई ऑफिसर बनने की। तो जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आप बड़ी आसानी से कह देते हैं, आज मन नहीं था, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज गर्मी बहुत है। तो आप जो भी करना चाहते हैं, तो आप जिनसे भी ये बात कह रहे हैं वो आपको समझ सकते हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं। आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके कलीग, वो इस बात को समझ सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं, कि कोई बात नहीं, इसे बाद में कर लेना। अगर आप कहेंगे कि आज मुझे उस जगह नहीं जाना है, आज मुझे शादी में नहीं जाना है, तो वो इस बात को मान लेंगे कि हाँ ठीक है, आप शादी में मत जाइए। हर इंसान आपकी बात समझ सकता है। जब आप कोई काम गलत करते हैं या समय ज़्यादा लगाते हैं, तब भी सारे लोग आपकी बात समझ सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं और कह सकते हैं अगली बार अच्छे से करना। लेकिन आपके सपनों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो लाइफ में गोल है, आपको जो भी बनना है, उस सपने को, उस गोल को, उस लक्ष्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं या नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे जूझ रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अगर ये सिचुएशन, ये स्थिति मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं इसे कर लेता, या ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं सफल हो जाता। लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप गिव अप मत करिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिसकी वजह से आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आपके सपनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, या आपको जो भी बनना है, जो आपके जीवन में गोल है, जो आपके लक्ष्य हैं, उसे आपसे कोई दया नहीं है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, आप क्रिकेटर नहीं बनते, आप सिंगर नहीं बनते, आप बिजनेस नहीं कर पाते, तो कोई और बन जाएगा। उससे आपके सपनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सक्सेस को बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कल आप जिस स्तर पर थे, आज आप उससे ऊपर आए हैं या नहीं आए हैं। जो उस सक्सेस को पाने की कीमत है, आप उसे चुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। कितने सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें जानलेवा बीमारी है। जब लक्ष्य को उन पर तरस नहीं आया तो आप पर कैसे आ जाएगा। क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप क्यों पसंद करते हैं। आप किसी फेवरेट एक्टर की मूवी देखते हैं या किसी सिंगर के सॉन्ग्स सुनते हैं, तो आप क्यों सुनते हैं। आप इसलिए नहीं सुनते उन्हें कि उन्हें कोई जानलेवा बीमारी है। आप उन्हें इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको उनके सॉन्ग्स पसंद हैं।
उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, आपको उसके बैकग्राउंड, उसकी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने एक्टिंग करने के लिए कितनी मेहनत की है या उसने गाना सीखने के लिए, गाना गाने के लिए कितनी मेहनत की है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप उसे तभी सुनोगे या तभी देखोगे जब उसकी एक्टिंग अच्छी होगी, जब उसकी आवाज़ अच्छी होगी। वैसे ही सपने भी उनके ही पूरे होंगे जिसमें उसकी कीमत चुकाने का दम होगा। लक्ष्य को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर हम ऐसे लोगों को देखें जो अपनी लाइफ में कई बार असफल हुए हैं लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनवाया, जिन्होंने मिक्की माउस जैसे कार्टून बनाए और आज वो पूरी दुनिया भर में फेमस है। वॉल्ट डिज्नी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बार दिवालिया हुए। दिवालिया मतलब उन्होंने अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाया वो वापस से ज़ीरो हो गए और रोड पर आ गए। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि आप दिवालिया होने के बाद वापस से करोड़पति कैसे बन गए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आर्थिक रूप से दिवालिया हुआ हूँ लेकिन मेरा आत्मविश्वास अभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ है। तब इन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था कि आप पहले सक्सेस पा चुके हैं तो दूसरी बार के लिए आपको लक्ष्य के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, इस बार आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपके घर वाले आपकी सुन सकते हैं, आपके पड़ोसी, आपके चाहने वाले सब आपकी सुन सकते हैं, लेकिन आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, वो कहेगा कि अगर मुझे पाना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिसको कर जाना है ना, वो कर ही जाएगा। वो बहाने नहीं बनाएगा। वो ये नहीं बोलेगा मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए वो बहाने नहीं बनाएगा। अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। जिसको नहीं करना है वो तो छींक का भी बहाना बना लेगा, लेकिन आपके सपनों के सामने बहाने बनाना मना है। वो सिर्फ आपको मेहनत करते हुए देखना चाहते हैं। आपका लक्ष्य आपके बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा है। तो दोस्तों, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको गिव अप नहीं करना है। एक फेमस कोट है जो ये है कि हवाई जहाज हमेशा हवा की विपरीत उड़ान भरता है, उसके साथ में नहीं। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी। और अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई मुसीबत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपने काम ही हल्का चुना है, आप गलत रास्ते पर हैं। आपको उस रास्ते पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर आपके काम में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर ये सब बनना इतना ही आसान होता तो सब नहीं बन जाते। दोस्तों, यही बात एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा, अगर अपने लक्ष्य को पाना, बड़ा बनना, सक्सेस होना, ऑफिसर बनना, सिंगर बनना, क्रिकेटर बनना या जो भी आप बनना चाहते हैं इतना ही आसान होता तो सब नहीं बन जाते। या फिर दोस्तों, आपको सपने देखना ही नहीं थे। लेकिन जब आपने अब सपना देख लिया है तो उन्हें अब आप पूरा करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। जय हिंद।